सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम प्लस टू का जो 5वां लेसन है इंडिगो यानी नील की खेती, जो लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया है, उसको डाउनलोड करने जा रहे हैं। किसी भाई को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे भेजें। इंडिगो यानी इसका अर्थ है नील की खेती, जो लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में जो महात्मा गांधी ने चंपारण के निर्धन किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ी थी उसका वर्णन किया गया है। और ये किसान ब्रिटिश बागवानी के साथ या ब्रिटिश बागवानों के साथ बटाई काश्तकारी का काम करते थे। उन्हें एक प्राचीन सहमति पत्र के अनुसार नील उगाना पड़ता था। और बाद में क्या हुआ, 1917 में जर्मनी ने कृत्रिम नील का विकास कर लिया था। और इसलिए अंग्रेज़ों के मन में बेईमानी उठ गई और उन्होंने क्या किया, अब जो नील की बागवानी या खेती थी उसमें रुचि नहीं दिखाई। लेकिन किसानों को मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या है, किसानों से मुआवजे की मांग की। यह मामला अदालतों में पहुंच गया। इस समय गांधी जी चंपारण गए और उन्होंने ब्रिटिश जमींदारों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। और अंत में उन्होंने किसानों को न्याय दिलाने में कामयाबी हासिल की। और एक एक वर्ष तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में क्या है, उनको न्याय मिला। उन्होंने क्या है, किसानों को जागृत किया, आत्मनिर्भर बनाया और गांव की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था में विस्तार करने का उन्होंने बेड़ा उठाया। इस प्रकार भारतीयों की स्वतंत्रता की तरफ एक कदम आगे ले गए। इसी अध्याय पर ये लिखा गया है। तो शुरू करते हैं कि इंडिगो इज ए पेट्रियोटिक चैप्टर बाय लुईस फिशर। इंडिगो जो अध्याय है वो लुईस फिशर के द्वारा लिखा गया है। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में द राइटर थ्रो लाइट ऑन द चंपारण मूवमेंट ऑफ शेयर क्रॉपर्स। इस अध्याय में जो चंपारण आंदोलन था, जो काश्तकारों के द्वारा चलाया गया था, उसके ऊपर क्या है, प्रकाश डाला गया है। इट आल्सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन चंपारण मूवमेंट। इसके अंदर महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन में जो हिस्सा लिया उसमें जो रोल था उसका वर्णन किया गया है। इट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी एज वेल एज फ्रीडम ऑफ इंडिया। इसमें भारत की आज़ादी के साथ साथ क्या है, जो महात्मा गांधी के जीवन में बदलाव आया, उनके उनको बिंदु को भी शामिल किया गया है। और इन 1916 गांधी जी वॉज अटेंडिंग टू मीटिंग ऑफ कांग्रेस इन लखनऊ। 1916 में महात्मा गांधी जी ने जो लखनऊ में कांग्रेस की मीटिंग हुई उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। और एपिजेंट राजकुमार शुक्ला केम टू गांधी। और उस समय क्या है, राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास मिलने को आए वहाँ पे। ही वॉज ए शेयर क्रॉपर्स, वो भी क्या है, बटाई काश्तकार था। फॉर चंपारण, चंपारण से एक बटाई काश्तकार था वो भी, जो राजकुमार शुक्ला थे। ही रिक्वेस्टेड गांधी जी टू विजिट चंपारण टू नाउ द प्रॉब्लम ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। इन राजकुमार शुक्ला जी यानी उन्होंने क्या है, महात्मा गांधी से प्रार्थना की कि आप चंपारण भी आप आए और क्या है, बंटाई काश्तकारों जो नील की खेती की समस्या उनको बारे में जाने। उन्होंने ये प्रार्थना की राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी से। और महात्मा गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला वेंट टू पटना टू मीट बाबू राजेंद्र प्रसाद। और फिर राजकुमार शुक्ला जी और महात्मा गांधी जी क्या हैं, पटना में बाबू राजेंद्र प्रसाद जी से मिलने के लिए चले गए, जो कि पहले हमारे भारत के राष्ट्रपति बने। एट दैट टाइम, उस समय क्या है, राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉट एट होम। उस समय राजेंद्र प्रसाद जी क्या हैं, घर पर नहीं। द सर्वेंट डिड नॉट नाउ गांधी, और नौकर गांधी जी के बारे में नहीं जानते थे। दे थॉट, उन्होंने सोचा, हिम ए पीजेंट लाइक शुक्ला, उन्होंने सोचा कि ये शुक्ला की तरह ही ये किसान थे। इवन गांधी जी वॉज नॉट अलाउड टू सिट इन द हाउस एंड ड्रिंक वाटर। और ना ही उन्होंने क्या है, गांधी जी को पीने के लिए पानी दिया और ना ही बैठने के लिए कहा। गांधी जी रिचर्ड चंपारण टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स।
और गांधी जी क्या हैं, जो बटाई काश्तकारों की समस्या थी उनको हल करने के लिए चंपारण पहुंच गए। द लॉयर वुड गेट हाई फीस फ्रॉम द peasant। वहाँ के वकील थे, वो किसानों से क्या है, ज़्यादा फीस मांगते थे केस की। गांधी जी रिब्यूक्ड द लॉयर। और गांधी जी ने क्या है, उन वकीलों को डांटा फीस के लिए। दे डिसाइड टू फाइट देयर केस विदाउट एनी फीस। उन्होंने क्या है, दे डिसाइड टू फाइट, उन्होंने बिना किसी फीस के क्या हैं, ये केस लड़ने के लिए वो सहमत हो गए। गांधी स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। गांधी जी ने क्या है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। द peasant टुक एक्टिव पार्ट इन द मूवमेंट। और इसमें क्या है, जो किसान थे उन्होंने एक्टिव सक्रिय रूप से क्या है, इसका हिस्सा बने। दे हैड नो फेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड गवर्नमेंट्स। लैंडलॉर्ड्स जमींदार थे, वो ना तो जमींदारों से डरे और ना ही सरकार से डरे। एट लास्ट गवर्नमेंट एग्री टू रिफंड द मनी। और अंत में क्या हुआ, सरकार उसके जो रुपए थे उनको रिफंड करने के लिए सहमत हो गई। गांधी जी डिमांड 50%। गांधी जी की डिमांड थी, जो समझौता करने 50% थी, बट एग्रीड एट 25%। किंतु अंत में क्या हुआ, 25% पर क्या है, उनकी सहमति हो गई। इट वॉज द डिफिट एंड इंसल्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। यानी यह क्या है, लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे उनकी इंसल्ट थी और उनकी हार थी। द विक्ट्री ऑफ चंपारण मूवमेंट पेवर्ड द वे फॉर इंडियाज फ्रीडम। चंपारण आंदोलन की जीत ने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। और इस प्रकार क्या है, उनको वहाँ पे न्याय मिला। और किस प्रकार है, उनको महात्मा गांधी जी ने न्याय दिलवाया और उनकी विजय हुई। तो ये लेसन था इंडिगो यानी नील की खेती। किसी भाई को, किसी साथी को ये पसंद आए तो आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे भेजें। नमस्कार।